नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के टीआरएस कॉलेज से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीएसपी हिमाली पाठक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ साथ कई अन्य समाज सेवी भी इस मैराथन में मौजूद रहे। मैराथन दौड़ के अवसर पर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि जिस तरह से स्वस्थ रहने के लिए शरीर का व्यायाम करना जरूरी है, इसी तरह यह मैराथन दौड़ अपनी आदतों को सही करने का रास्ता बताती है। मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए एडीजी वेंकटेश्वर राव एवं हिमाली पाठक ने उनके जीवन के लिए मैराथन दौड़ के लिए आवश्यक जानकारी भी दी। इसके बाद एडीजी वेंकटेश्वर राव ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मेरे जीवन का भी लक्ष्य था, मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, और जब देश के लिए उतरा तो देशवासियों के लिए भी करने की इच्छा हुई। डीएसपी हिमाली पाठक ने कहा, 10वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा में ही जीवन का सही निर्णय लिया जाता है। 10वीं से 12वीं तक ही हम अपने मार्ग को चुनने में सक्षम होते हैं। हमें क्या बनना है और हम क्या कर सकते हैं, हमें इसी उम्र में पता चलता है, और इस वक्त के बाद हमें पता चलता है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। टीआरएस कॉलेज से शुरू की गई इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिखाई। इसके बाद मैराथन दौड़ शुरू हुई। आपको बता दें कि रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश से मैराथन दौड़ में बेटियों ने अपनी सहभागिता दी थी। टीआरएस से शुरू हुई इस मैराथन का समापन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। यह मैराथन करीब 7 किलोमीटर तक दौड़ी गई, जिस पर लगभग 20 बेटियों को इनाम भी दिया गया। लक्ष्य सर, ये गर्ल्स मैराथन है। इसमें बेटियों ने हमारे पार्टिसिपेट किया है और करीब 500 से 600 बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है। कई स्टेट से बेटियां आई हैं, मतलब फोन इवन हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आ रहे थे। कुछ बच्चियां वहाँ से आ पाई, कुछ का स्टे का इशू का तो नहीं आ पाई, लेकिन रीवा के चारों जिलों से बेटियां आई हैं, रीवा संभाग के। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है सर, हम लगातार इस कोशिश में है, टीचिंग संस्था हमारी जो है टीच टू वो लगातार इस कोशिश में है कि बच्चियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चियों में क्षमता तो बहुत अपार है, पर उन्हें मौके लड़कों से भी कम मिल रहे हैं। गाँव में आप देखिए, थोड़ा स्कूल दूर है, बच्ची पढ़ने नहीं जा सकती। घर में माँ बीमार है, कुछ काम पड़ गया, बच्ची स्कूल नहीं जा सकती। 4 बच्चे हैं, 4 बेटियां हो गई, उसके बाद एक लड़का हो गया, तो लड़का तो अच्छे स्कूल जा रहा है, बेटियों के लिए कई के लिए स्कूल ही नहीं मिल रहा है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसी जो स्कूल मिल गया तो ठीक है, जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो भी ठीक है। मतलब माँ बाप जो है बच्चियों की स्कूलिंग को लेकर के गाँव में आज भी उतने अवेयर नहीं है जितना कि हम समझते हैं और होना चाहिए, जितना कि हम लड़कों के लिए है। हम ये मानते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि लड़के लड़के दोनों ही कलेक्टर बन सकते हैं, दोनों ही एसपी बन सकते हैं, दोनों ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दोनों ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनको सेम मौका देते। तो इस मैराथन का उद्देश्य भी इतना है कि 7 किलोमीटर दो बेटियां एक दिन में दौड़ लेती हैं बिना किसी तैयारी के। वो बेटियां इस देश के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस मौके पर केपी वेंकटेश्वर भी आईजी साहब भी आए थे, डीएसपी मैडम लोग आए थे। क्या सर, मैं मैडम लोगों को इसलिए इनवाइट किया था कि बेटियां देखें कि कुछ बेटियां पढ़कर ही डीएसपी हो गई हैं, एसडीओपी हो गई हैं आज की डेट में। और जो हमारी कलेक्टर मैडम है प्रतिभा पाल मैडम, उनसे बात हुई थी, उनके यहाँ कुछ गेस्ट आ गए तो आ नहीं पाई। वो खुद एक बेटी हैं। अपने यहाँ जो संस्कृति जैन मैडम है, नगर निगम कमिश्नर, वो बेटी हैं। अपने यहाँ जो एडीएम है सपना त्रिपाठी मैडम, वो बेटी हैं। अपने यहाँ जो एसडीएम वैशाली जैन मैडम, वो मतलब एक बेटी हैं। अपने यहाँ जो मऊगंज में एसडीएम मैडम है, वो भी बेटी हैं। जवाब में मैडम है, वो भी बेटी हैं। क्योंकि में एक मैडम वो भी। तो हम आज देखें कि रीवा की, अगर सिर्फ रीवा का उदाहरण ले लें तो बेटियां आज प्रशासन संभाल रही हैं। पूरा रीवा संभाग, पूरा रीवा जिला जो है बेटियां संभाल रही हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं हर माँ बाप को कि आप अपनी बेटी को उस लायक बनाइए, उनमें बहुत क्षमता है और वो कुछ भी बनकर दिखा सकते हैं। पुरस्कार भी दिए गए सर, हम हर साल इसमें पुरस्कार रखते हैं बेटियों के लिए। पहला पुरस्कार 10,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा 3,000, चौथा से लेकर के 10वीं तक 1,000 और 11वीं से लेकर 20 तक 500 रुपए। कितने वर्ष हो गए सर? सर 7 साल हो गए सर, आज 7वां साल है मैराथन को। और लगातार बच्चियों की संख्या बढ़ती जा रही है सर, लगातार बढ़ रही है। इस साल थोड़ा 5 फरवरी से एग्जाम था तो थोड़ा 500-600 हमने, हालांकि 800 का टारगेट रखा था, करीब 500-550 बच्चियां आ पाई हैं। लेकिन हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे 1000 से ज़्यादा बच्चियां, और बाहर के स्टेट की जो बच्चियां, उनको स्टे का जो इशू बन रहा है उसको भी हम सॉल्व करेंगे कि अगले साल से बाहर के स्टेट की बच्चियां भी दौड़ने आ पाएँ टाइम पर। और मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं, तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दें कि उनकी बेटियों में बहुत क्षमता है, बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत है।
थैंक यू। को देखकर हमको भी अपने स्कूल का टाइम याद आया और ऐसे ही बैठी हुई थी मैं भी, जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और इसी तरीके से एक आयोजन हमारे स्कूल में हुआ और उस समय IAS स्वाति मीणा मैडम हमारे स्कूल में आई थी एज अ गेस्ट। तो कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए कब किस चीज की आवश्यकता रहे और कब किस फेज में हमें एक मोटिवेशन मिल जाए और जो हमारा भविष्य तय कर ले, तो ये डिसाइड नहीं होता। आप सब बच्चियों की जो एज है वो मोल्डिंग एज है। ये जैसा कि सर ने बताया कि हम इस मैराथन दौड़ की शुरुआत विश्वविद्यालय से करते हैं और कलेक्ट्रेट में खत्म करते हैं, तो उसके पीछे भी एक संकेत है कि जो 10th और 12th की बच्चियां होती हैं उनकी जो दिशा होती है, करियर का जो टाइम होता है, वो सबसे क्रीम सबसे प्राइम समय यही रहता है जब हम अपने करियर को, अपने भविष्य को तय करने के लिए सक्षम रहते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है अपने भविष्य के लिए चिंतित रहने की। तो ये जो एज आप जिस एज में है वो बहुत ही परिवर्तनशील है और यही आपकी दिशा, आपकी दशा को तय करेगी। सिर्फ आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति की। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि हम किसी चीज में पीछे नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि प्रकृति का ही रूप है, कुदरत की देन है कि हमको इतनी धैर्य, इतना साहस, समर्पण दिया गया है, तो ये भगवान की दी हुई देन है। सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी चुनौतियों को, अपनी चीजों को पहचानने की, उसको तराशने की और उसको एक सही दिशा में लेकर जाने की।